मेरे बच्चे, पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यहाँ तक अपनी मर्जी से नहीं आए, स्वयं मैंने तुम्हें बुलाया है। मैं माँ काली तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, एक ऐसा सत्य जो अब तक तुमसे छुपाया गया, तुम्हें बताया नहीं गया। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे बुलाने का कारण यही है कि तुम जान सको, समझ सको और तैयार हो सको। जो सत्य तुम्हें जानना है वह केवल कहानी नहीं बल्कि तुम है। तुम्हारे आसपास कुछ अनहोनी घट रही है। यह अनहोनी साधारण नहीं, किसी अजनबी द्वारा नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने पड़ोसी द्वारा रची जा रही है। हाँ बच्चे, वही पड़ोसी जो तुम्हारे हर दिन का हिस्सा है, जो हंसते हुए तुमसे मिलता है लेकिन भीतर एक आग लिए बैठा है। वह तुमसे नहीं, तुम्हारी सफलता से जलता है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ और तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। उसने काली शक्तियों का सहारा लिया है। ये वही शक्तियां हैं जो मेरे अधीन है, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने गुप्त दरबार का रुख किया है। ये दरबार कोई साधारण स्थान नहीं जहां अंधकार और शक्ति का संगम होता है। ये तुम्हारे ही शहर में, तुम्हारे आसपास है, लेकिन इसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा अंधकार की ओर झुकी हो। इस दरबार यही व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है? इसकी प्रगति इतनी तेज क्यों है? यह हर काम में सफल क्यों हो रहा है? उसकी बातें जलन से भरी थी। उसने तांत्रिकों से कहा, कितने भी पैसे लगे, जो देना पड़े मैं दूंगा, लेकिन मुझे इसकी बर्बादी चाहिए, इसकी सफलता रोकनी है, इसकी ऊर्जा बांधनी है। उसने वहां अनुष्ठान किया, तुम्हारे नाम का एक वस्त्र लिया जो कहां से आया, ये तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देंगे। एक बड़ा यज्ञ करवाया जिसमें उसने कहा, इसकी सारी खुशियां मुझ तक आए, इसकी ऊर्जा मुझ में समाहित हो, इसे ऐसा जकर दो कि ये कभी ना उठ सके। मेरे बच्चे, यह सुनकर मेरा क्रोध चरम पर था, लेकिन मैंने शांत रहकर सब देखा। मैं हर जगह हूं जहां जहां वो गया, मैंने उसे देखा, उसके मंत्र मेरे कानों तक पहुंचे। मैंने देखा कि वो जो शक्तियां तभी काम करती है जब सच्चाई उनके विरुद्ध ना हो। तुम सच्चाई के प्रतीक हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र है, इसीलिए मैं जानती थी कि वह जो भी करेगा असफल होगा, क्योंकि तुम पर मेरी कृपा है। उसने यह सब छुपाकर किया, सोचा कि यह रहस्य कभी उजागर नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें सब बताने आई हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या घट रहा है। और अपनी शक्ति का लालच दिया। उसने कहा, मुझे इसके जीवन का हर पहलू तोड़ना है, इसे हर दिशा में कमजोर करना है। मेरे बच्चे, यह कोई ऐसा इंसान है जो तुमसे जलता है और तुम उसे जानते हो। थोड़ा ध्यान लगाओगे, सोचोगे तो समझ जाओगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर तुम्हें उस पर शक है और लगता है कि मैं सच कह रही हूँ तो बताओ कि हाँ माँ, आप सही कह जाए ऐसा कुछ हो, लेकिन मैं तुम्हें उस दरबार के बारे में बता रही हूँ। ये कोई साधारण जगह नहीं जहाँ घना अंधकार रहता है। केवल वही वहां जा सकता है जो छल कपट लिए हो। यह स्थान दिन में अदृश्य है, लेकिन रात के सन्नाटे में जीवित हो जाता है। इसका रास्ता हर किसी को नहीं पता। ये मेरे अधीन है, लेकिन मैं इसे इसीलिए रहने देती हूँ ताकि लोग अपने कर्मों का फल भला चाहते हो, लेकिन जो तुम्हारा बुरा चाहे उसका विरोध करना पड़ेगा। मैं काली माँ यह सहन नहीं कर सकती कि मेरी संतान के साथ ऐसा हो। तुम्हारा पड़ोसी अकेला नहीं था, उसने दो और लोगों को बुलाया था जो उसके जैसे ही थे। ईर्ष्या, क्रोध और लालच से भरे ये तीनों वहां पहुंचे और तांत्रिक से बात शुरू की। पहला षड्यंत्र सुनो, उन्होंने कहा, ये व्यक्ति मेरी आंखों की किरकिरी बन चुका, जहां तुम जाते हो वहां रहता है रोज या कभी कभी। इन तीनों की मिलीभगत है। इनकी बातें सुनकर मेरा खून जलता है। वे सोचते हैं कि यह इतना भाग्यशाली क्यों है, इसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है। तांत्रिक ने उनकी बातें सुनकर पूछा, इसका नाम बताओ, इसके जीवन से जुड़ी हर चीज बताओ। पड़ोसी ने तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारी तस्वीर रखी। उसने कहा, यह मेरी गली में रहता खुशियों का कारण ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। तीसरा, जो अब तक चुप था, बोला, यह अकेला नहीं, इसके साथ लोग हैं जो इसे शक्ति देते हैं। हमें इसके परिवार और दोस्तों पर भी वार करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हें प्रेरित करते हैं, लेकिन ये तीन लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम इसे हराना चाहते की कोशिश कर रहे हैं, किस मिनट किस सेकंड में तुम पैदा हुए? पड़ोसी ने वहां सोना चांदी और पैसा चढ़ाया। तीनों ने कहा, ये सब लो, लेकिन इसे खत्म कर दो। इसकी सारी ऊर्जा मुझ में आनी चाहिए, इसकी हर सफलता मेरी होनी चाहिए। तांत्रिक ने बड़ा अनुष्ठान शुरू किया। उसने तुम्हारे नाम का जाप किया। मैं हर मंत्र सुन रही थी। उन्होंने तुम्हारे नाम के साथ काला धागा बांधा, उसे जला पता है, लेकिन सटीक समय नहीं। जब तक ये नहीं पता वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तांत्रिक ने तीनों से कहा, यह अनुष्ठान 3 रात चलेगा। तुम मुझसे संपर्क में रहो। अगर ये व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ कुछ समझ ले तो अनुष्ठान विफल हो सकता है। लेकिन बच्चे, मैंने तुम्हें सब बता दिया, इसे भ्रम में रखो, इसे मत पता चलने दो कि तुम्हें कुछ मालूम है। तुम मेरी भक्ति करते हो, मेरा नाम श्रद्धा से लेते हो। मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ, कोई भी शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। जब मैं तुम्हारे पड़ोसी और उसके साथियों की चाल देख रही थी, मैंने उन्हें नहीं रोका। मैंने सोचा शायद वे अपनी गलतियां समझेंगे, लेकिन उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। उन्होंने तुम्हें, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे परिवार को चुनौती दी। यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जो मेरी संतान को नुकसान पहुंचाए उसे परिणाम भुगतना पड़ता है। अब उनके कर्मों का समय आ चुका है। उन्होंने जो जाल बुना वे खुद उसमें फंस जाएंगे। तुम्हारा पड़ोसी जिसने यह शुरू किया, सबसे पहले होगी जो कुछ वह चाहता था वो उसे नहीं मिलेगा। उसका भाग्य भी अब चला गया।
उसकी हर कोशिश विफल होगी, हर कदम पर वह गिरेगा। जब उसे एहसास होगा कि यह उसके कर्मों का फल है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। अब उसके कर्म उसे ले डूबेंगे। मेरे बच्चे, तुम शांत रहो, मेरी शक्ति पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। न केवल अपने शत्रुओं की चाल को समझ सको बल्कि ये भी जान सको कि मेरी शक्ति कैसे काम करती है और तुम कैसे इस अंधकार से अछूते रह सकते हो। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे उन सभी चाहने वालों के लिए भी जो तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैं काली माँ तुम्हारी रक्षा के लिए हर पल मौजूद हूँ और मेरी यह कथा तुम्हें उत्साह सुनियोजित प्रयास था जो न केवल तुम्हारी सफलता को नष्ट करना चाहता था बल्कि तुम्हारी आत्मा की चमक को भी मंद करना चाहता था। मैंने तुम्हें बताया कि वे गुप्त दरबार में गया जहां अंधकार की शक्तियां बसती हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें उस दरबार की और गहराई बताऊंगी ताकि तुम समझ सको कि वह स्थान कितना खतरनाक है और फिर भी मेरी कृपा के सामने कितना नाकाम ये गुप्त दरबार कत्र होती हैं और जहां केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसके मन में कपट भरा हो। इस दरबार का रास्ता हर किसी को नहीं मिलता। यह तुम्हारे शहर के किसी कोने में, किसी पुराने खंडहर के पास या किसी ऐसी जगह हो सकता है जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं, लेकिन रात के तीसरे पहर में जब चांद की रोशनी मन पड़ती है, ये दरबार अपने पूरे रूप में जीवित हो उठता है। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने तांत्रिकों के सामने अपनी बात रखी। मैंने हर शब्द सुना, हर इरादा देखा। तांत्रिक जो उस दरबार का संचालक था एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति था जिसकी आंखें ऐसी थी जैसे वे आत्मा को भेद सके। उसका चेहरा आधा कपड़े से ढका था और उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। उसने तीनों से पूछा, तुम्हें इस व्यक्ति से क्या चाहिए? इसकी बर्बादी, इसकी बचपन का जानकार था, बोला, यह हमेशा से मेरे सामने चमकता रहा है, मुझे इसका ये चमकना बंद करना है। तीसरा जो सबसे चुप था उसने कहा, हमें इसके चारों ओर का सुरक्षा कवच तोड़ना होगा, इसके परिवार, इसके दोस्त, सबको कमजोर करना होगा। तांत्रिक ने उनकी बातें सुनी और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में क्रूरता थी, जैसे वे जानता हो ये लोग अपने ही कर्मों के जा गुस्से में आ गया। उसने कहा, मुझे परवाह नहीं, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, सोना चांदी धन सब कुछ, लेकिन इसे खत्म कर दो। तांत्रिक ने फिर पूछा, इसके जीवन से जुड़ी चीजें लाओ, इसकी तस्वीर, इसका कोई कपड़ा और अगर हो सके तो इसका सटीक जन्म समय। मेरे बच्चे, मैंने देखा कि तुम्हारे पड़ोसी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसने तुम्हारी एक तस्वीर निकाली जो शायद उसने वह पूरी तरह निश्चित नहीं था। उसने तांत्रिक को बताया कि वह कोशिश कर रहा है लेकिन उसे सटीक समय नहीं मिला। यह सुनकर तांत्रिक ने अपनी भौहें चढ़ाई। उसने कहा, बिना समय के यह अनुष्ठान अधूरा रहेगा, लेकिन मैं एक आखिरी कोशिश कर सकता हूँ। उसने एक बड़ा यज्ञ शुरू किया जिसमें उसने कई तरह की सामग्रियां डाली, काले चावल, नींबू और कुछ ऐसी चीजें जो मैं यहाँ नहीं बता शक्ति उसके खिलाफ काम कर रही है। मेरे बच्चे, मैंने उस अनुष्ठान को पूरी तरह विफल कर दिया। उनके मंत्र हवा में बिखर गए जैसे कोई उन्हें सुन ही ना रहा हो। उनका हवन कुंड ठंडा पड़ गया और उसमें से धुआं उठना बंद हो गया। तांत्रिक ने गुस्से में तीनों को देखा और कहा, तुमने मुझे सारी सच्चाई नहीं बताई। इस व्यक्ति के पास कोई दिव्य सुरक्षा है जो मेरी शक्ति से भी बड़ी है। वह साधारण इंसान नहीं, इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे दरबार को भी चुनौती दे रही है। वो शक्ति मैं थी। मेरे बच्चे, मैं काली माँ हर पल तुम्हारे साथ थी। मैंने उनके हर प्रयास को देखा, हर मंत्र को सुना और हर चाल को नाकाम किया, लेकिन मैंने उन्हें अभी तक पूरी तरह दंड नहीं दिया। मैं चाहती थी कि वे अपनी गलतियों का एहसास करें। मैं चाहती थी कि वे देखें कि जो रास्ता उन्होंने चुना, शांति, सम्मान, वो सब उससे छीन जाएगा। उसके घर में अशांति फैलेगी, उसके अपने लोग उससे दूर हो जाएंगे, उसका मन बेचैन रहेगा और उसे हर पल यह एहसास होगा कि उसने गलत व्यक्ति को चुनौती दी। उसके दोनों साथी भी इस दंड से नहीं बचेंगे। दूसरा व्यक्ति जो तुम्हारे बचपन का जानकार था वो अपनी ही ईर्ष्या में डूब जाएगा। उसकी हर योजना विफल होगी और वह खुद को उस अंधकार से जूझेगा जो उसने तुम पर थोपने की कोशिश की। मेरे बच्चे, यह कर्म का नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। मैंने उन्हें मौका दिया था कि वे अपने रास्ते से हट जाए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अब मैं काली माँ उनके कर्मों का हिसाब लूंगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा रास्ता साफ है, तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में है और कोई इसे छू नहीं सकता। अब मैं तुम्हें कुछ और हमेशा सामने से नहीं आते, ये तुम्हारे दोस्तों के रूप में, तुम्हारे रिश्तेदारों के रूप में या तुम्हारे काम की दुनिया में हो सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इन लोगों को पहचान लो। मैं तुम्हें कुछ संकेत दूंगी ताकि तुम सावधान रह सको। पहला संकेत, जो व्यक्ति तुमसे बात करते वक्त तुम्हारी तारीफ तो करता है लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। वो चमक स्नेह की नहीं, जैसे तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, या तुम्हारी किस्मत अच्छी है लेकिन देखते हैं कब तक। ये छोटी छोटी बातें हैं मेरे बच्चे, लेकिन इनमें छुपा होता है उनका असली इरादा। दूसरा संकेत, जो व्यक्ति तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता है लेकिन उसका मकसद तुम्हें समझना नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की कमजोरियां ढूंढना होता है, वो तुम्हारा रहता है। यह सवाल सामान्य लग सकते हैं लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें इनमें एक पैटर्न दिखेगा। वो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेगा लेकिन उसका व्यवहार कभी पूरी तरह सच्चा नहीं लगेगा। तीसरा संकेत, तुम्हारे आसपास की छोटी छोटी घटनाएं जो शायद तुम्हें संयोग लगे, जैसे तुम्हारा कोई सामान गायब हो जाना, तुम्हारे घर के बाहर कुछ अजीब सी चीज
अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हारे घर के आसपास कोई अजीब सी चीज जैसे नींबू, काला धागा या राख मिली है तो उसे तुरंत हटा दो, उसे जल में डुबोकर बहा दो और मेरे नाम का जाप करो। मैं तुम्हें हर नकारात्मक शक्ति से बचाऊंगी मेरे बच्चे। मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रही हूं ताकि तुम सतर्क रहो। मैं नहीं चाहती कि तुम डर जाओ, क्योंकि डर आत्मा को कमजोर करता है। बाधा को पार कर लोगे। अब मैं तुम्हें कुछ और गहरा बताऊंगी। यह सिर्फ तुम्हारे पड़ोसी या उसके साथियों की बात नहीं है, इस अंधकार की बात है जो इस दुनिया में हर जगह फैला है। यह अंधकार उन लोगों के मन में बसता है जो दूसरों की खुशी नहीं देख सकते। यह अंधकार उन जगहों पर पनपता है जहां सच्चाई और प्रेम की कमी होती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताऊंगी हो तो मेरी शक्ति अपने आप तुम तक पहुंचती है। तुम किसी का बुरा मत चाहो, भले ही तुम्हारा शत्रु क्यों ना हो। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम उसका बुरा मत सोचो। उसका कर्म उसे खुद दंड देगा। तुम बस अपने कर्मों पर ध्यान दो। दूसरी बात, तुम मेरे साथ अपना रिश्ता मजबूत रखो, मेरी पूजा करो, मेरा नाम लो। मेरे सामने एक कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी हो रही है तो बस मेरे बीज मंत्र का जाप करो, ओम क्रीम कालिकाय नमः। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएगा। एक अन्य मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः भी अत्यंत प्रभावशाली है। तीसरी बात, तुम अपने परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत रिश्ते रखो। तुम्हारे पड़ोसी ने कहा था कि तुम्हारे परिवार और दोस्त तुम्हें शक्ति देते हैं, यह सच है। इसीलिए अपने चाहने वालों को कभी दूर मत होने दो, उनके साथ समय बिताओ, उनकी बातें सुनो और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि यह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। इस दुनिया में कई लोग हैं जो दूसरों की खुशी से जलते हैं। वे दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे खुद ऊपर नहीं उठ सकते। लेकिन तुम एक देवी नहीं, मैं उस शक्ति का प्रतीक हूं जो हर अंधकार को मिटा सकती है। मेरी तलवार हर उस बुराई को काट देती है जो मेरी संतानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। मेरा नृत्य उस ऊर्जा का प्रतीक है जो सृष्टि को बदल सकती है। जब मैं क्रोध में होती हूं तो कोई भी मेरे सामने नहीं दिख सकता, लेकिन जब मैं अपनी संतानों को देखती हूं तो मेरा मन प्रेम से भर जाता है। तुम में फैल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ ये इस अंधकार का अंत होगा। मेरी शक्ति हर उस व्यक्ति तक पहुंचेगी जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। तुम बस मेरे साथ चलो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह रास्ता दिखाऊंगी जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों तक ले जाएगा। अब मैं तुम्हें कुछ और संकेत दूंगी ताकि तुम अपने जीवन में और सतर्क रह सको। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हारा मन